अगर पढ़ने से सुनने से अगर सीख जाते तो सारे स्टूडेंट लगभग इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके इंग्लिश बोल पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉडर्न इंग्लिश अकेडमी। आई एम प्रकाश कुमार साहनी। तो मेरे दोस्त, यदि आपको हिंदी आता है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि मेरा जो क्लास है वो क्लास है हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखें। हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखें। यदि आपको हिंदी आता है तो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए एक अच्छा सा स्ट्रक्चर जो मैं बनाया हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम सेट हो जाएगा ये आपके अंदर में। ठीक है, सब्जेक्ट पहले, स्ट्रक्चर पहले बता दूं कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए विल हैव का मतलब होगा जो कोई भी काम लास्ट में, सेंटेंस का लास्ट में यदि आता है वो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगी, जो भी ऐसे बोलते हैं ना, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा विल हैव टू का। विल हैव टू का ये यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, वर्क, अर्ली, स्टडी, वेट, इस तरह का जैसे आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि समझने में आसान हो, कोई कठिनाई ना हो। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा के लिए आई हैव टू गो। आई हैव टू गो मतलब क्या है कि जो पड़ेगा, सेंटेंस आ रहा है ना, सेंस आ रहा है पड़ेगा का, वहाँ पे हैव टू गो। मुझे काम करना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क। आई हैव टू वर्क। मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, आई हैव टू वेक अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो आगे रीजन भी लगा सकते हैं। जो भी आपका रीजन हो, काम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बनता है ना, क्यों कर रहे हो, तो उसका आगे रीजन भी लगा सकते हैं। उसके आगे रीजन के लिए आपसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका सेंस बन रहा है वो लगा सकते हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्टडी। अब देखिए एक के स्ट्रक्चर से कितना सारा सेंटेंस बना के दिखाऊंगा मैं। विल हैव टू देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, आई के जगह पे यू, वी, ही, जो भी आपका सब्जेक्ट है पहले आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव टू। अब यहाँ पे पढ़ाई है तो स्टडी, इंतजार है, क्या है भाई, हाँ इंतजार है तो वेट, और ये डॉक्टर तरीका से समझाता हूँ मैं। उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ही विल देखिए, ही विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। यहाँ पे, यहाँ तक तो आपको मैं बता ही रहा हूँ विल हैव टू। उसके बाद देखिए गो टू द डॉक्टर, गो टू द हॉस्पिटल, गो टू द स्कूल, गो टू द ऑफिस। इस तरह से आप इसके आगे जो भी रीजन है तो आप लगा सकते हैं आसानी तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वी का मतलब हो गया हम, या फिर हमें विल हैव टू वेट। विल हैव टू मतलब पड़ेगा, जो भी सेंस आ रहा है विल हैव टू, ये इसको नहीं छोड़ना। विल हैव टू लगा के एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। मुझे सच बताना ही पड़ेगा, मुझे सच बताना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेल द ट्रथ। आई विल हैव टू टेल द ट्रथ। आई विल हैव टू टेल द ट्रथ। तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, विल हैव टू वर्क हार्डर। हार्डर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डर, विल हैव टू हार्डर। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, कितना सारा इंग्लिश कितना सारा सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सिखाने का, पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने का तरीका नहीं, मुझे सिखाने का तरीका है। बिल्कुल आपके लैंग्वेज में हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखें, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। ये छोटा छोटा सेंटेंस है, एक बड़ा सेंटेंस नीचे वाला भी बना लेके आया हूँ मैं। अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधारनी है तो तुम्हें हर दिन इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो हर दिन इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो सही बात है, बिना बोले कहाँ सीख पाओगे। अगर पढ़ने से, सुनने से अगर सीख जाते तो सारे स्टूडेंट लगभग इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके इंग्लिश बोल पाओगे। तो ये अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश सुधारनी है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग सुधारनी है तो तुम्हें हर दिन
इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो इसका इंग्लिश देखिए क्या है, यू, देखिए जो मैंने बताया ना सब्जेक्ट पहले ही आएगा, उसके बाद विल हैव टू, स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। तो आपको स्पीकिंग स्किल्स सुधारनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग जरूर हमारे क्लास से कुछ सीखे होंगे, और इससे भी बड़ा बड़ा सेंटेंस आपको चाहिए तो कमेंट करिए और बड़ा सेंटेंस लेके आएंगे। ये वाला PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ भी कोई कठिनाई नहीं है पढ़ने में, क्योंकि एक ही बार में पूरा बोर्ड के ऊपर हमारा आ गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।